हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गोलर क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं कट ऑफ DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का क्या रहा था, जिससे हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ मालूम पड़ जाएगा कि हमारे एग्जाम का क्या रह सकता है। मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट कोड 41/26 TGT कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, उसमें हमें जब सेफ स्कोर हमें मालूम पड़ेगा तब हमारा प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि सेफ स्कोर जानना ज़रूरी होगा कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है। क्योंकि प्रीवियस कट ऑफ जब हम देखेंगे कि कितना कट ऑफ रहा था, तो उस हिसाब से हम प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं। ये हमारे टाइम मैनेजमेंट में भी आ जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ देखने के लिए देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, ये पहले जब 2014 में वैकेंसी आई थी 192/14। ठीक है, तो ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ गई थी। ठीक है, वो आया था 2017 में, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, बहुत साल 3 साल बाद हो गया था एग्ज़ाम कंडक्ट। ठीक, लेकिन वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। लोग उस समय DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के बारे में उतना अवेयर नहीं था, उस तरह से इतने डिमांडिंग भी नहीं था। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का था, लेकिन DSSB उतना हाइप नहीं था। लेकिन उसमें दो वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, 2026 सीटें आई थी, जिसमें से कट ऑफ बहुत कम गया था। तो इस कट ऑफ से तो एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, लेकिन एक हिस्ट्री जानने के लिए ये ज़रूरी है कि कितना वैकेंसी आ चुका था और अब तक 5-6 वैकेंसी आई है, तो उसमें कट ऑफ किस हिसाब से इंक्रीज़ किया है, कितने कैंडिडेट्स अपेयर्ड हो रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसमें देखिए कट ऑफ जो UR का गया था 90 गया था, जो अब ये कट ऑफ तो भूल जाइए, ऐसा कुछ होने का है नहीं, अंदेशा भी नहीं लगाइए। ठीक है, और OBC का 68 गया था। ये तो मतलब कह दीजिए कि हलवा था। ठीक है, उस समय के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा भी उस समय हो जाता तो कितना अच्छा था, लेकिन अब ये सपना जैसा है। ठीक है, ना इतना कट ऑफ जाएगा, ना इतनी वैकेंसी है, हमारे पास 675 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री जानने के लिए था, लेकिन अब यहाँ से गेम चेंज होता है। मैं बात कर रहा हूँ ये 91/20 से। ठीक है, ये वैकेंसी 2020 में आई थी। ठीक है, उसके बाद इसमें 664 सीट का वैकेंसी निकला था। ठीक है, 664 सीट में उसके बाद इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था आपका 2021 में, और कैंडिडेट बैठे थे 13,792। ठीक है, 13,792 बैठे थे। ये चीज़ याद रखिए, ये एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए थे। फॉर्म तो आपका 17,000 से शायद ऊपर भरा गया था। ठीक है, मैं उसका देख नहीं पाया हूँ, लेकिन हाँ, कैंडिडेट अपेयर्ड जो होते हैं वो 70 से 80% ही अपेयर्ड होते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन फॉर्म तो ज़्यादा भरते हैं। तो ये 364 वैकेंसीज़ में 13,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप रेशियो लगा सकते हैं कि किस हिसाब से कैंडिडेट कितना एग्ज़ाम टफ होने हो रहा है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जो होता है, पहले जब आप रिटन एग्ज़ाम देते हो, रिटन एग्ज़ाम के बाद आपको एक रिज़ल्ट आता है, जो फॉर्म अपलोड करना। जैसे आप अभी एग्ज़ाम में फॉर्म भरे होंगे, तो क्या हुआ होगा कि आप सिर्फ मार्कशीट वगैरह नहीं अपलोड किए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद रिज़ल्ट निकलेगा, उसमें कैंडिडेट्स को कहा जाएगा, जो एक कट ऑफ निकलेगा, डोजियर कट ऑफ कहते हैं, उसमें कैंडिडेट को अपना मार्कशीट वगैरह अपलोड करना होता है। एक हिसाब से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें उसके लिए कट ऑफ निकलता है। तो उसमें UR का कट ऑफ था 123। ठीक है, EWS का कट ऑफ था 113 और OBC का 94, SC का 107 और ST का आपका 66 और PH का 79। तो ये सारी वैकेंसी जो था कट ऑफ, ठीक है, ये डोजियर का था। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाता है तो फाइनल, इससे भी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, ये एक वन फेज हो गया। ठीक है, सिंगल फेज में डबल फेज, दूसरे फेज में आते हैं। जब 91/22 का फाइनल रिजल्ट निकला, तो उसमें जो कट ऑफ निकला था वो मैं दिखा देता हूँ। तो फाइनल कट ऑफ निकल के आया था UR का 132। देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है आपका, 123 से 132, यानी कि 9 मार्क्स के अप्रॉक्स इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि डोजियर में जितना को बुलाया गया है, उससे ज़्यादा नंबर फाइनल में आना चाहिए। ठीक है, तो आप अपना सेफ स्कोर अपने हिसाब से बनाइएगा। मैं आगे भी बात करूंगा उसके बाद आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। हम एक 1 बाय 1 देख लेते हैं, तो थोड़ा सा आप देखिए अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद आप भी एनालिसिस कर पाइएगा। मैं ये डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, और मेरे चैनल पे पूरा कोर्स, कंप्लीट कंप्यूटर साइंस का कोर्स चल रहा है, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे का पूरा कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से होती रहेगी। मैं सारा मटेरियल वगैरह आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ गूगल ड्राइव पे और टेलीग्राम पे। ठीक है, उसके बाद देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद एक और वैकेंसी आई थी, जिस वैकेंसी का नाम था पोस्ट कोड 39/22। ये 2022 में वैकेंसी आई थी। ठीक है,
जिसका एग्ज़ाम हुआ था आपका, कब हुआ था, 2023 में, ठीक है। उसके बाद इसमें सीटें थी 106, टोटल सीटें 106 थी। पहले उससे पहले सबसे पहले था 2026 सीटें, फिर उसके बाद 364 सीट, 64 या 354 सीटें थी। उसके बाद आपका फिर उसके बाद 106 सीटें हो गई। और उसके बाद इसमें देखिए कैंडिडेट कितने अपेयर हुए थे, इसमें कैंडिडेट अपेयर हुए थे 9109। फॉर्म जितना वैकेंसी कम रहेगा, कैंडिडेट थोड़ा थोड़ा कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा 675 है तो आप समझ सकते हैं एग्जाम में कितने कैंडिडेट अपेयर होंगे। कम से कम 20,000 कैंडिडेट अपेयर हो जाएंगे मुझे लगता है, ठीक है। मेरा तो यही है कि 20,000 से ऊपर अपेयर होने वाले हैं, क्योंकि अब जो इस एग्ज़ाम का है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसको हर कोई जानता है। जो भी बीपीएससी की तैयारी, बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे थे, अभी ईएमआरएस की तैयारी कर रहे थे, जो वो लोग सब फॉर्म भरे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका क्या था कट ऑफ, इसका था 98 ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। ई डोजियर की बात कर रहा हूँ, जो वैकेंसी 106 सीटें थी। यूआर का 122 गया था, ठीक है। ओबीसी का 106 गया था, एससी का 104 गया था, एसटी का 87 गया था। अब देखिए जब फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका देखिएगा कितना आया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ 106 सीटें की, ठीक है। और उसके बाद जब इसका फाइनल रिजल्ट आया तो फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ गया था आपका, फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ गया था यूआर का 130, ठीक है। एक आइडियल लेके चलता हूँ यूआर, क्योंकि यहाँ पे आपका जब ओबीसी है, ओबीसी भी एज ए यूआर कैंडिडेट यूआर काउंट होगा। तो इस बार जो है ओबीसी यूआर बराबर हो गया है, तो ये इसका मतलब इसमें फाइट ज़्यादा होगा, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट भी होंगे, जो मैं 41/26 की बात कर रहा हूँ, वो भी इसी में आएंगे, तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो यूआर का कट ऑफ जो अच्छा जाएगा, ठीक है। तो 130 पॉइंट इसका आया था, इतने वैकेंसी ये कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आया था 111, ओबीसी का 116, इसी प्रकार से ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये वैकेंसी जब एनडीएमसी डी जो है एनडीएमसी और डीओई का निकालता है, ठीक है। तो एनडीएमसी की वैकेंसी निकाला था 6 सीट पे, 6 सीट पे वैकेंसी निकाला था 2023 में, ठीक है, 70/23। उसमें से क्या हुआ था, 868 कैंडिडेट बैठे थे, ठीक है। सिर्फ 6 सीट में इतने कैंडिडेट बैठ रहे हैं, जब आपका 675 है तो कितने कैंडिडेट बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो फाइनल कट ऑफ आया था, ये तो ईडीजीआर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो आपका 130 हुआ था, और ओबीसी का एक सीट था तो 113 हुआ था। उसके बाद फाइनल जब उसका रिजल्ट आया, तो फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ क्या रहा था, फाइनल रिजल्ट में यूआर का कट ऑफ रहा था 122 और 107 आपका ओबीसी का रहा था, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्म जो है वो निकला था, अभी जिसका फाइनल रिजल्ट नहीं आने वाला, फाइनल रिजल्ट मैं आगे दिखाऊंगा कि कब आने वाला है। तो 56/24 2024 में वैकेंसी आई थी। इसका वैकेंसी टोटल था 55, ठीक है। 55 वैकेंसी में कैंडिडेट इसमें अपेयर्ड हुए थे 5209, ठीक है। 5209 इसमें कैंडिडेट अपेयर्ड हुए थे एग्जाम में, 55 सीट में ही, ठीक है। उसके बाद इसका एग्ज़ाम जो है आपका हो गया था 12/9/2025 को। उसके बाद इसके में जो ई डोजियर के लिए फॉर्म को बुलाया गया था, बुलाया नहीं गया था, ऑनलाइन ही ई डोजियर का करना पड़ता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स को। तो इसमें 38 वैकेंसी था यूआर में, जिसमें से 80 कैंडिडेट को कहा गया कि आप अपना फॉर्म जो है ई डोजियर के थ्रू जो विंडो ओपन होता है इस पर DSSB पे, तो फिर उस पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद फिर एक फाइनल एक कट ऑफ निकलता है। मतलब इसमें जो यूडीसीआर के लिए बुलाया गया था उसमें 38 तक का कट ऑफ रखा गया था। 138 पे आपको यूआर को रखा गया था और ईडब्ल्यूएस को 130 पे। तो आप इसमें समझिए कि इससे इनकी डिक्रीज नहीं होता है ना, इंक्रीज ही होगा, ठीक है। मिनिमम 80 में इसमें से 80 कैंडिडेट उठाया, उसका मिनिमम ही मार्क्स इतना 138 है, उसमें से 38 को लेना है, तो इसका रिजल्ट और भी ज़्यादा होने वाला है। देखिए इसका रिजल्ट कब आएगा, इसके लिए नोटिस आ चुका है कि जुलाई में आएगा, तो मैं भी डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा जब इसका रिजल्ट आएगा टीजीटी कंप्यूटर साइंस 56/24 का। तो आपको एक क्लियर इसका भी एक रिजल्ट कट ऑफ मालूम पड़ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये वीडियो भी मिल जाए, और आप कोर्स को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। मैं कोर्स को रेगुलरली अपलोड करता जा रहा हूँ वीडियो बना के, तो वो आप देख सकते हैं। तो आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट कोड
41/26, ठीक है, D+B TGT CS, ठीक है, 2026। इसमें सेफ स्कोर जो है आपका फाइनल के लिए क्या रहेगा, अगर आप यूआर हैं तो आपका कम से कम 135 प्लस लेके चलिए। आपका टेस्ट में, अगर टेस्ट सीरीज में 135 प्लस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूआर जो है और यूआर प्लस ओबीसी भी, ओबीसी तो यूआर काउंट हो रहा है, ठीक है, यूआर प्लस ओबीसी दोनों तो यूआर ही काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसका 135 प्लस ही लेके चलिए, ठीक है। उसके बाद एससी जो है, एससी आप अपना 115 प्लस लेके चलिए। उसके बाद एसटी जो है 95 प्लस, और पीडब्ल्यूडी 100 प्लस, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में ओएच का बात कर रहा हूँ, वीएच का कम आता है, एचएच का कम आता है, लेकिन ओएच का जो कट ऑफ आजकल देख रहा हूँ कि वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आप अपना स्कोर हाई कीजिए, इंक्रीज कीजिए, ठीक है। आप देख लिए होंगे किस प्रकार से चल रहा है, कितने कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं, D+SB का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है, बहुत अच्छा जॉब है, तो आप इसके लिए सीरियसली तैयारी कर सकते हैं। तो मैं तैयारी का कोर्स, पूरा कोर्स कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।